दलाली में उतर गया है। सबसे पहले जी देखिए, जो कानून में लिख दिया है कि अगरचे आपने एग्रीमेंट में सिग्नेचर भी किया है कि 3 साल में रीलॉटरी होगा, तो भी कानून इसको इजाजत नहीं देता। निगम से तो हम लोग दरखास्त करिए रहे हैं, पूछिए रहे हैं कि रीलॉटरी क्यों होगा भाई। प्रशासन में वो निगम के थे, एक एक गोल लिख देखा के गिन के डब्बा में रखे। उसके बाद हम लोग डब्बा से हमारा जो किस्मत में था वो हमारा दुकानदार लोग कैसे देगा सर? हम बोले थे लोन लेने, हम बोले थे तुम लोग को बड़ा आदमी बनने के लिए, तुम लोग गरीब हो, गरीब रहो, 400-500 कमाओ, ऐसे ही रहो। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अटल स्मृति वेंडर मार्केट। 7 साल पहले ये 472 लोगों को अलॉट किया गया था और आज एक बार फिर से यहाँ पर कहा जा रहा है नगर निगम की ओर से री लॉटरी किया जाएगा, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर तिलमिलाए हुए हैं, आक्रोशित है। इनका कहना है कि जब हमने 7 सालों में अपनी दुकान को यहाँ बसा लिया, ग्राहकों से अपना संबंध अच्छा बना लिया, तो अब आप चाह रहे हैं कि री लॉटरी हो, जिसके लिए ये तैयार नहीं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। करीब 500 दुकानें हैं, री लॉटरी की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं देखिए, लॉटरी के एक मरतब होता है, हर आदमी का अपना अपना किस्मत से निकल गया। कुछ दुकान खाली जिसका किनारे है 15-20 को दुकानदार, उसको जहाँ खाली है वहाँ बैठा दे। अब जो हर समय वो अपना किसी तरह का जीवन 6 साल हो गया अपना वो दुकान लगा रहा और कैसे जमा लिया और उसको फिर उसको बोलता दूसरा जगह जाइए, तो ये तो नाजायज है। घर बसा के घर उजाड़ने चाह रहा मोदी जी। जो है हम लोग का पैसा लगा के इतना पैसा लगा के बना दिया लॉटरी की, रियल लॉटरी हुआ और किसी तरह के कोई दिक्कतें नहीं हुआ। जिसका जहाँ किस्मत था वहाँ निकला और निकल गया। उसके बाद जो है अब जो है कहता है कि फिर से लॉटरी, तो फिर से लॉटरी लगाने के अंदर अब गरीब आदमी तो देने नहीं सकेगा और अमीर आदमी कुछ जो है कुछ दुकानदार जो कि ज़्यादा नेता है, अब वो जो है अपना नेता के शॉर्ट से वो अपना अच्छा नंबर ले लेगा और बाद बाकी गरीब आदमी को ठेल देगा। निगम ने आपको बताया कि आखिर री लॉटरी की जरूरत क्यों पड़ रही है जब आपको बसाया गया ऑलरेडी? तो कोई लॉटरी की जरूरत है नहीं, वो नेता लोग के वजह से हो रहा है। आप लोगों ने निगम से पूछा नहीं? हम री लॉटरी अगर मान लीजिए हम करवाते भी तो क्यों करवाए? ये सवाल पूछा? निगम से तो हम लोग दरखास्त करिए रहे हैं, पूछिए रहे हैं कि री लॉटरी क्यों होगा भाई। जब हम वो मानिए नहीं रहा, वो बोल रहा है कि हम नहीं मानेंगे इसी तरह के बात। तब हम लोग को मजबूरी जो है कि हम लोग किसी तरह प्रशासन को, मीडिया को जो आवाज अपना पहुंचाने चाह रहे हैं। बस आप मान लीजिए यहाँ बैठने से 3-4 दिन आप लोग बैठे, कोई हल नहीं निकला, आगे की क्या राह रहेगी? आंदोलन कहाँ तक जाएगा? आंदोलन जहाँ है वहाँ फिर बाल बच्चा लेके निगम में घेरेंगे। निगम में पूरा बाल बच्चा लेके, आज तो हम लोग 300 ऐसा दुकानदार थे, अब वो पूरा बाल बच्चा लेके जो है कम से कम बाल बच्चा 10-20 हजार आदमी का रोटी चल रहा, अब वो रोटी छीनने चाह रहा, तो हम कैसे छीनने दे? तो पूरा बाल बच्चा लेके बैठेंगे, पोता पोती के लेके छोड़ना नहीं है, आप लोगों ने तय कर नहीं। दिया? हम लोग का जो है वो जो साहब जो पहले जो थे वो एकदम ईमानदार थे। एक एक गो जो एकदम जो है गिन के कोई भी वीआईपी कोटा नहीं बनाए। सब कुछ की किस्मत के हिसाब से हाँ, हम लोग उधर ही बोले कि देखिए वीआईपी कोटा में आप लोग लॉटरी कम कर दीजिएगा और उन लोग को दे दीजिएगा, तो वो जो है जो प्रशासन में वो निगम के थे, एक एक गोल लिख देखा के गिन के डब्बा में रखे। उसके बाद हम लोग डब्बा से हमारा जो किस्मत में था वो हमको निकला। वो भी अब छीनने की बारी कर रहा है। हाँ, और हम शांति से बैठे हुए हैं, कोई तकलीफ नहीं। हमारा यही कहना है कि जहाँ हमारा किस्मत से निकला है हम लोग को वहीं छोड़ दिया जाए। हम लोग को और कुछ मांग नहीं है और जो आपका जो पैसा लेते हैं वो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हम लोग के तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वही समझदारी दिखावे कि जहाँ हम लोग बैठे हुए गरीब आदमी हैं, फुटपाथ से उठा के हम लोग को बैठाया गया है, अब वहाँ हम लोग को बैठा दिया जाए। मतलब रास्ते से उठाकर दुकान में लाना, फिर दुकान से रास्ते पर लाने का प्रबंध किया जा रहा है। देखिए मैडम, सबसे पहला जो होता है ना कि री लॉटरी का चूंकि प्रावधान नहीं है, तो आप री लॉटरी ला रहे हैं, इसी से समझ में आ रहा है कि दाल में कुछ काला है। आप री लॉटरी लाए क्यों?
मामला है, इसका तो कोई आंसर नहीं है। फिर एक बार आता है एक सिटी मैनेजर साहब, वो बोलते हैं कि चंद लोग आप लोग का लिख के दिया है कि हम लोग का दुकान नहीं चल रहा है तो रीलॉटरी कराया जाए। अब बताइए कि रीलॉटरी से क्या उसका दुकान चलने लगेगा मैडम? हम आप बोल रहे हैं कि रीलॉटरी कराएंगे, तो रीलॉटरी कराने के बाद हो सकता है कि वो सामने आ जाए, हम पीछे चले जाए, तो फिर मेरा भी दुकान नहीं चलने लगेगा। हम लोगों ने कहा कि ऊपर का दुकान नहीं चल रहा है, पीछे का दुकान नहीं चल रहा है, इसलिए एक्सीलेटर सीढ़ी लगाया जाए। हम लोगों का जो अंदर से सीढ़ी है, फ्रंट से कुछ सीढ़ी दिया जाए कि डायरेक्ट लोग बाहर का जो पैदल कम से कम आ रहा है पार्किंग से नहीं आकर के लोग सीधे ऊपर चढ़ जाए, तो ऊपर का चलेगा। साइड से सीढ़ी लगाइए कि साइड का दुकान चलने लगे। ये देखिए मैडम, यहाँ से बैरिकेड आप लोग दिखाना चाहिए, देखिए बैरिकेड है, पीछे का दुकान कहाँ से चलेगा? उधर बैरिकेड है, पीछे का दुकान कहाँ से? आप खुद नहीं चाहते हैं कि दुकान चले, आप लोग ये चाह रहे हैं कि दुकान अल्टर पल्टर किसी तरीका से रीलॉटरी करके अलॉट करेंगे, गेम करके अच्छा दुकान को लॉटरी में डाला ही नहीं जाएगा, और बाद में जब अच्छा दुकान बन जाएगा तो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए रात लगा करके हम लोग बेच देंगे। बात क्लियर कट है। निगम एकदम दलाली में उतर गया है। सबसे पहले जी देखिए, जो कानून में लिख दिया है कि अगरचे आपने एग्रीमेंट में सिग्नेचर भी किया है कि 3 साल में रीलॉटरी होगा, तो भी कानून इसको इजाजत नहीं देता है, और यहाँ तो लिखा हुआ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मसला है कि 7 साल हो चुका है हम लोगों को यहाँ, बहुत मुश्किल से। लॉकडाउन के बाद क्या हाल था पूरा हिंदुस्तान का, लोग जान रहे हैं मैडम, हिंदुस्तान का, पूरा दुनिया का, कितना मुश्किल से हम लोग लोन ले लेकर के दुकान बसा है ना। अभी हम लोग गए निगम में, सर 4-4, 5-5 लाख रुपया का लोन ले लिया है, छोटा दुकानदार लोग कैसे देगा सर? हम बोले थे लोन लेने, हम बोले थे तुम लोग को बड़ा आदमी बनने के लिए, तुम लोग गरीब रहो, 400-500 कमाओ, ऐसे ही रहो। मतलब बताइए कि अफसर लोग का इतना जाहिल जैसा अल्फाज ना मैडम समझ में नहीं आता है। हम लोग तो, बहुत से लोग तो कोका कोला है बोलने तक नहीं जानता है, मगर उन लोग जो पढ़ा लिखा हुआ नागरिक है, अगर वो बोलता है कि तुम लोग तो कीड़ा हो बे, तुम लोग को कौन बोला था पैसा लेने हमसे? कुछ दुकान भी लेंगे, इज्जत भी उतार रहे हैं। नहीं मैडम, एकदम ये जो अभी अफसर लोग हैं ना, सही मायने में ना एकदम हम लोग को जलील करने में पड़ा हुआ है, हम लोग को बर्बाद करने में पड़ा हुआ है, इन लोग तानाशाही करने में पड़ा हुआ है। हम लोग किसी तरीका से इस चीज को होने नहीं देंगे। लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तो अनिश्चितकालीन धरना का जो बात है वो रहेगा। मगर अभी क्या है कि कुछ लोगों को, जैसे 5-7 लोगों को बुलाया गया था, वो लोग अभी गए हैं, उधर से आते हैं, उसके बाद मामला बनता है कि वहां से क्या आश्वासन हम लोग को मिला है। आपको लगता है कि इस तरीके से बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से या हो हल्ला करने से आप लोग को कोई राह मिलेगी? क्योंकि पूरे झारखंड में आंदोलन ही चल रहा है, निष्कर्ष देखा जाए तो कुछ भी नहीं। देखिए मैडम, मामला क्या है ना कि अभी हम लोगों को, जिससे कि हम लोग बातचीत किए कि अभी तो चूंकि आचार संहिता मैडम, रोड में हम लोग आ नहीं सकते, रोड में नहीं आ सकते, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। जिस दिन आचार संहिता खत्म होगा उस दिन रोड में आएंगे, चक्का जाम करेंगे, नगर निगम का, राजभवन का, सीएम हाउस का हम लोग घेराव करेंगे। ये बिल्डिंग 7 साल से है मैडम, इससे पहले यहाँ बिल्डिंग नहीं था, हम लोग फुटपाथ में थे। लड़ करके जब बिल्डिंग बनवा सकते हैं, जब लड़ करके हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं, तो आगे का लड़ाई हम लोग के लिए आसान का काम है। हम लोग भारी काम निपट चुके। बस यहाँ पास चीज है कि हमको ये भी डर लगा रहता है कि हम लोग को जितना ज्यादा टाइम जाएगा, कहीं नगर निगम अंदर हम लोगों को तोड़ने का कोशिश ना करे। क्योंकि देखिए, बोला भाला लोग है ना मैडम, आप तो जान रहे अंग्रेज लोग क्या किया था, फूट डालो शासन करो। डर ये लगता है कि बहुत सा दुकानदार को लोग लॉलीपॉप पकड़ा के कहीं अपने साइड में ना कर ले, कुछ ऐसा लिखवा ना ले, कुछ ऐसा बना ना दे, इस चीज का खाली डर है। नहीं तो हम लोग तो एक हैं। और मामला क्या है ना, बस फूट का डर लगता है कि भोला भाला लोग को कहीं अफसर लोग मिल बांट के बेवकूफ नहीं बना दे। बस इसी चक्कर में हम लोग धरना में बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना, 1 दिवसीय धरना का बात नहीं किए कि चलो आज भर बैठेंगे फिर कल से धंधा पानी करना। बहुत सा लोग बोल भी रहा है, ए बाबू अभी बाजार उजार खराब है, इतना महीना से दुकान बंद रहते तो खेबे कैसे? बोले कि अगर दुकान उजड़ देते तो पूरे जिंदगी के बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, क्या बोलेंगे दीदी? क्या बोलेंगे, यही चाहते हैं कि आपकी दुकान है यहाँ? जी 233 नंबर, तो यही चाहते हैं कि ये लॉटरी रुक जाए और ना होए, वही अच्छा रहेगा। हम लोग अभी कस्टमर जमाए हुए हैं और फिर इधर उधर होगा तो फिर हम लोग भी तो इधर उधर हो जाएंगे। इसीलिए अभी ये सब सुन करके हम लोग को महाजन नहीं दे रहा माल, अभी कर्जा खोज रहा है माल। हम लोग को क्या करेंगे, बच्चे का पैसा हम लोग को खराब हो रहा है। मत खेलो का है, हम लोग सब चीज यही दुकान से करना है। महाजन ये सब सुन के हम लोग को महाजन माल नहीं देने खोज रहा, कर्जा महाजन मीटिंग सब भर रहे, कहाँ से करेंगे? यही दुकान से हम लोग सब चीज करने दे रहे हैं। 7 सालों से यहाँ पर यही पे है, बहुत मुश्किल से हम लोग दुकान जमाए हुए हैं। अब हम नहीं चाहते कि लॉटरी हो, जहाँ है हम लोग खुश है। नगर निगम ने तो बोला है, वैसा कुछ कहाँ तक जाएंगे आप लोग? यहीं बैठी रहेंगी और किसी बड़े अधिकारी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? अगर ये नगर निगम में सुनेगा तो हम लोग और कहीं आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, जाएंगे। हम लोग भविष्य के साथ में नहीं खेलने देंगे। क्या बोलेंगे दीदी? बोल रहे हैं
री लॉटरी नहीं होना चाहिए, जहाँ है वहीं पर हम लोग खुश हैं। किस चीज की दुकान है आपकी? हम लोग का कपड़ा का दुकान है, नहीं तो हम लोग जहाँ है वहीं इससे पहले आप लोग कहाँ थी? 7 साल से तो यहाँ, हम लोग तो मेन रोड में दुकान लगा रहे थे। तो मतलब फूट पे जो डाला लगा। हाँ, तो 7 साल से यहाँ हम लोग का दुकान मिला है, तो यहीं पर हम लोग रहना चाहते हैं। जहाँ दुकान को हटा के दिया गया है, इस जगह पे हम लोग को दुकान अस्थायी रूप में, कहाँ अस्थायी है? हमेशा तो हम लोग को नगर निगम परेशान करता, कभी टंगान नहीं लगाओ, कभी इधर नहीं लगाओ, उधर नहीं, तो क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? आज के लिए या अनिश्चितकालीन के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो लगे कर ले, बात के लिए आसान रहता है, बाल बच्चा के लिए आसान रहता है, तो मामला है ये। तो सही है, यहाँ पे नगर निगम से इनकी नाराजगी है कि भाई जब 7 साल पहले हमें अलॉट कर दिया गया, अब इसके साथ छेड़छाड़ री लॉटरी की बात क्यों कही जा रही है? ये भी नहीं, ये भी स्वीकार कर रहा है कि इन्हीं के कुछ दुकानदारों में से लोग हैं जो कहीं ना कहीं नगर निगम के साथ मिले हुए हैं और इन्हीं की कब्र खोद रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि कालिदास जिस पेड़ पर बैठे थे अपने ही पेड़ को काट रहे थे, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अपने ही पेड़ को काट रहे हैं और ये नहीं समझ रहा है कि ये निगम की चाल है। ये इनका कहना है कि भाई निगम नहीं चाह रहा है कि यहाँ पर हम लोग रहे, कुछ चुनिंदा लोगों को यहाँ पर वापस से लाया जाएगा री लॉटरी के हिसाब से। यहाँ पर ये एकदम उसके खिलाफ है, री लॉटरी के खिलाफ, कि भाई री लॉटरी का प्रावधान ही नहीं है तो री लॉटरी क्यों किया जा रहा है? हमें तो री लॉटरी चाहिए ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर री लॉटरी होती है तो कई लोग अपनी जान देने की बात कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। लेकिन उनके लिए एकमात्र यही विकल्प है कि उनकी दुकानें चलती रहे, उनका परिवार चलता रहे, उनके बच्चे हैं, फैमिली है और इस दुकान से उनका संसार चलता है। अब यही अगर छीन लिया जाएगा तो ये फिर से अर्श से फर्श पर आ जाएंगे। वही वाला हाल है कि इन्हें रास्ते से उठाकर यहाँ लाया गया, फिर यहाँ से उठाकर रास्ते पर करने का यहाँ पूरी तैयारी कर रहा है नगर निगम और लगातार इसके विरोध में बैठे हुए। अनिश्चितकालीन ये धरना है, कब तक चलेगा? क्योंकि आचार संहिता लागू है इसलिए ये सड़कों पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आचार संहिता खत्म होते ही ये सब के सब सड़कों पर होंगे अपने हक की, अधिकार की लड़ाई के लिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट, वेंडर मार्केट, रांची। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।